क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? यह वह सच है जो शायद कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि दुनिया चाहती ही नहीं है कि तुम जागो। दुनिया चाहती है कि तुम सोई रहो, दबी रहो और सबकी हाँ में हाँ मिलाती रहो। लेकिन आज अभी इसी पल तुम्हें इस फैसला करना होगा कि क्या तुम सारी जिंदगी दूसरों की छाया बनकर जीना चाहती हो या अपनी जिंदगी की रानी बनना चाहती हो। याद रखो, रानी वो नहीं जो महल में पैदा होती है। रानी वो होती है जो कचरे के ढेर में भी अगर खड़ी हो तो लोग उसके आगे सर झुकाने पर मजबूर हो जाए। और ये इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है, इसे कमाना पड़ता है। आज से एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हारा जन्म दूसरों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। तुम यहाँ किसी की सेवा करने, किसी के ताने सुनने या किसी के लिए खुद को मिटाने नहीं आई हो। बहुत हो गया अच्छी लड़की बनना, बहुत हो गया सबकी बातों को चुपचाप सहना। आज से तुम अच्छी नहीं, आज से तुम सही बनोगी। और सही वह औरत होती है जो अपनी कीमत जानती है। सस्ती चीजें बाजार में सबको पसंद आती है क्योंकि वह आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो चीज बेशकीमती होती है उसे पाने के लिए लोगों को तपस्या करना पड़ता है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम सड़क पर बिकने वाली सस्ता खिलौना हो या कोहिनूर जिसे देखने के लिए भी लोगों की औकात नहीं है। सबसे पहली और सबसे करीबी सलाह यह है कि लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहना बंद करो। जब तुम हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहती हो तो लोग तुम्हें फुर्सत समझने लगते हैं। वो सोचते हैं इसका अपना कोई काम तो है नहीं, बस बुलाओ और आ जाएगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। एक हाई वैल्यू महिला, एक ऊंचे दर्जे की औरत कभी भी फालतू नहीं होती। उसका समय सोने से भी महंगा होता है। अगर कोई तुम्हें फोन करे और तुम तुरंत उठा लेती हो, अगर कोई तुम्हें मिलने बुलाए और तुम अपना सब काम छोड़कर दौड़ी चली जाती हो, तो तुम अपनी इज्जत खुद ही नीलाम कर रही हो। आज से थोड़ा गायब होना सीखो, लोगों को महसूस होने दो कि तुम्हारी मौजूदगी एक तोहफा है और ये बहुत जरूरी है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, माफी मांगना बंद करो। तुमने देखा है कभी मर्दों को, वह गलती करते हैं और सीना तान कर चलते हैं, और तुम बिना गलती के भी डरती रहती हो कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए। क्या मैं ज्यादा बोली, क्या उसे बुरा लगा होगा? ये सोचना बंद करो। अगर तुमने सच बोला है, अगर तुमने अपने हक के लिए आवाज उठाई है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखो, रानी कभी अपनी ताकत के लिए माफी नहीं मांगती। अगर किसी को तुम्हारी बातें चुभती हैं, तो यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी गलती नहीं। अपनी आवाज को दबाना छोड़ दो। जो औरत अपनी आवाज दबा लेती है, दुनिया उनको दबा देती है। अपनी खुशी की चाबी किसी और की जेब में मत रखो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा सुकून, सब कुछ दूसरों पर निर्भर करता है। अगर उसने प्यार से बात की तो तुम खुश, अगर उसने मुंह फेर लिया तो तुम टूट जाती हो। यह गुलामी है और कुछ नहीं। एक शक्तिशाली, एक पावरफुल औरत वह होती है जो अकेले कमरे में बैठकर भी पूरी तरह से खुश रह सके। उसे किसी मर्द, किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं होती है खुद को पूरा महसूस कराने के लिए। जिस दिन तुमने अकेलेपन से प्यार कर लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। लोग तुम्हें तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत हो। अपनी जरूरत खुद बनो, ना सुनना और ना बोलना सीखो। बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि ना मत बोलो, सबकी बात मानो। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, ना तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई काम तुम्हारे मन की ना हो तो ना बोलो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें दर्द दे रहा हो तो भी ना बोलो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, उसे भी अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। लोगों को खुश करने के लिए अपनी आत्मा को बेचना बंद करो। याद रखना, जब तुम गलत लोगों को ना बोलती हो तो तभी तुम सही लोगों के लिए दरवाजा खोलती हो। तुम्हारी ना में ही इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाले की हिम्मत ना हो कि तुमसे आके वो दोबारा पूछे। और रोना तो बिल्कुल बंद करो उन लोगों के लिए जो तुम्हारी कदर ही नहीं करते। तुम्हारे आंसू मोती है और उन बुरे लोगों के आगे तुम मत बिखरो। जब तुम किसी ऐसे इंसान के लिए रोती हो जो तुम्हें ठेस पहुंचाता है, तो तुम उसे यह बताती हो कि वह तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा पावर रखता है। वो तुम्हारे आंसू को देखकर पिघलता नहीं है, वो अपने अहंकार को शांत करता है। रानी कभी सबके सामने नहीं रोती। अगर दर्द हो तो अकेले में रो लो, अपने आंसू पोछो, काजल ठीक करो और बाहर ऐसी मुस्कान लेकर बाहर निकलो कि दुश्मन भी सोच में पड़ जाए कि इसे तोड़ा क्यों नहीं जा सका। तुम्हारा टूटना उनकी सबसे बड़ी जीत है और तुम्हारा संभल जाना उनकी सबसे बड़ी हार। आज तुमने पहला कदम रखा है। तुमने मान लिया है कि तुम बदलना चाहती हो और बदलाव आसान नहीं होता। लोग तुम पर हंसेंगे, लोग कहेंगे कि तुम घमंडी हो, लोग तुम्हें बिगड़ी हुई बोलेंगे। लेकिन याद रखना, जब लोग तुम्हें घमंडी बोलने लगे तो तुम समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। इसका मतलब यह है कि वह तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनकी चिल्लाहट, उनके ताने सब बेकार है।
तुम्हारी नई पहचान के आगे। तुम एक आग हो और आग को पकड़ा नहीं जा सकता है, आग से सिर्फ खेला जा सकता है। और जो खेलेंगे वो जलेंगे। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो बाहर को भी हिला सकती है। बस तुमने अभी तक उसे पहचाना ही नहीं है। आज से शीशे में देखकर खुद को बेचारी मानना बंद करो। खुद की आंखों में आंखें डालकर बोलो, मैं खास हूँ, मैं जरूरी हूँ, और मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगी। यह सफर लंबा है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। हर वो औरत जो आज अपने हक के लिए खड़ी है, वो तुम्हारे साथ है। अपनी गर्दन को ऊंची रखो, अपनी कमर सीधी रखो, और ऐसे चलो जैसे ये दुनिया तुम्हारी है। क्योंकि अगर तुम मान लो तो यह सच में तुम्हारी है। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत सी परतें उतारनी है, और एक असली निडर और शक्तिशाली महिला बनकर उभरना है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे कदमों में दुनिया हो, तो इस सफर को अधूरा मत छोड़ना। यह ज्ञान, यह शक्ति और यह माइंडसेट तुम्हें रोज चाहिए होगा। इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो थोड़ा भी अब तुमको पसंद आया हो तो प्लीज तो कमेंट में लिखना कि मैं एक शक्तिशाली महिला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।